विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक बार फिर से सियासत गरमा गई। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की लगातार अनुपस्थिति ने राजनीतिक हलकों में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। तेजस्वी आखिर कहां हैं और 2 दिनों से सदन से दूर क्यों? एनडीए सवाल उठा रहा है, आरजेडी सफाई दे रही है और जनता जवाब चाहती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन राजनीतिक रूप से बेहद गर्म रहा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के दौरान पूरा सदन मौजूद था, पर सबसे अहम चेहरा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिखाई नहीं दिए। यह अनुपस्थिति सामान्य नहीं मानी गई, क्योंकि एक दिन पहले ही उन्हें आधिकारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष चुना गया था। तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी एनडीए के लिए तुरंत बड़ा हथियार बन गई। सत्ता पक्ष के नेता लगातार सवाल दागते रहे कि विपक्ष का नेता अगर पहले ही दिन सदन से गायब रहेगा तो जनता के मुद्दों को कौन उठाएगा। एनडीए ने इस अनुपस्थिति को गैर जिम्मेदारान और जनता के प्रति उदासीन रवैया करार दिया। एलजेपीआर के विधानमंडल दल के नेता राजू तिवारी ने सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, तेजस्वी गंभीर नहीं हैं और न ही उन्हें जनता से कोई मतलब है। ऐसे वक्त में सदन से गायब रहकर वह क्या संदेश देना चाहते हैं। तिवारी ने जोर देकर कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार के पूरे सालाना एजेंडे को जानने का अवसर होता है और नेता प्रतिपक्ष का ना होना बेहद असामान्य है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नीरज बबलू भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने दावा किया कि जनता ने तेजस्वी को रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए वो परेशान और हताश हैं। उन्हें न तो जिम्मेदारी निभाने में दिलचस्पी है और न ही बिहार के विकास में। यह बयान सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चाओं का विषय बना रहा। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इसे तेजस्वी का ट्रैक रिकॉर्ड बताया। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी ने अपना रवैया नहीं बदला तो भविष्य में स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि विपक्ष के नेता के लिए आवश्यक संख्या बल भी उनके पास न बचे। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सीधे सवाल किया कि तेजस्वी आखिर कहां गायब हैं? क्या वे दिल्ली में किसी केस की सुनवाई के सिलसिले में कोर्ट गए हैं या हालिया चुनावी हार की शर्म उन्हें रोक रही है? तेजस्वी मामले में दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया जब राजनीतिक गलियारों से खबर बाहर आई कि वह 1 दिसंबर की शाम अचानक दिल्ली रवाना हो गए थे। यात्रा इतनी अचानक थी कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी इसकी जानकारी नहीं थी। वह कुछ भी हो, राजनीति में इस तरह की चुप्पी हमेशा सवाल खड़े कर देती है। इधर विपक्ष के आरोपों के बीच आरजेडी ने बचाव की कमान संभाली। आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने कहा, राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में बहस नहीं होती, इसलिए उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी। यह सिर्फ एनडीए का तेजस्वी फोबिया है। बिना उनका नाम लिए इनकी राजनीति नहीं चलती। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के बाकी विधायक और पार्षद सदन में मौजूद थे। तेजस्वी की दिल्ली यात्रा को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। कोई इसे हालिया चुनावी हार के बाद हाई लेवल समीक्षा मीटिंग बता रहा है, तो कुछ इसे किसी कानूनी या व्यक्तिगत मामले से जोड़ रहे हैं। दिलचस्प यह है कि न तो आरजेडी और न ही तेजस्वी ने अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा की है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी कोई पोस्ट अपडेट नहीं है। 2 दिनों की अनुपस्थिति के बाद आज भी तेजस्वी यादव सदन में नहीं दिखे। लगातार अनुपस्थिति ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। सवाल बस एक, क्या यह रणनीति चुप्पी है या हालात का दबाव? एनडीए इसे मुद्दा बनाकर हमला कर रही है और आरजेडी इसे अनावश्यक विवाद बता रही है। असल कहानी क्या है, यह फिलहाल पर्दे के पीछे छुपी हुई है। तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर सियासत फिलहाल चरम पर है। एक तरफ एनडीए इसे जिम्मेदारी से भागना बता रहा है, तो दूसरी ओर आरजेडी इसे बेवजह का बखेड़ा कह रही है। लेकिन असली सवाल वही है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष आखिर कहां हैं और कब लौटेंगे, और इसी पर टिकी है बिहार की अगली राजनीतिक हलचल। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।